सद्गुरु की क्या पहचान है। इसके पहले कि हम सद्गुरु की पहचान बताएं, गुरु के विषय में जानना ज़रूरी है कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक अविद्या गुरु और दूसरा विद्या गुरु। अविद्या गुरु क्या है? जिसके पास वाचक ज्ञान है। वाचक ज्ञान अर्थात बाहर से जानकारी किया हुआ, जानकारी अर्जित जो करते हैं उसको वाचक ज्ञान कहते हैं। किताबों से पढ़कर, दूसरे लोगों से कुछ सीखकर, उसको कहते हैं वाचक ज्ञान। और ये अविद्या गुरु जो होता है, जिसके पास वाचक ज्ञान होता है, वो अविद्या गुरु कहलाता है। ये 10 इसके मुख्य प्रकार की चर्चा हम करना चाहेंगे अविद्या गुरु के। जैसे पहला, पुराने ज़माने में कुल गुरु होते थे, अभी भी हैं, जो मंत्र देते थे। अब परंपरा से कोई मंत्र उसके पिता अपने पिता से प्राप्त किया, उसके पिता ने अपने पिता से प्राप्त किया, और इस तरह एक परिवार को वो एक मंत्र देता था, जिसको हम कहते थे कुल गुरु। बड़ी प्रतिष्ठा थी और एक तरह से उसकी भूमिका थी कि परिवार में कोई झगड़ा झंझट होता था तो वो उसको आके निपटाता था। लोग कहते थे कि गुरु है, गुरु की बात मान लो। उसकी भी अपनी समाज में एक भूमिका थी। कहा भी जाता था गुरुमुख परिवार सुखी परिवार। दूसरा, शिक्षक। जैसे स्कूल में आपका टीचर है, कॉलेज में टीचर है, तो जो भी विषयों की पढ़ाई करता है, सब्जेक्ट्स, नाना प्रकार के विषय, नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स से उनकी पढ़ाई होती है स्कूल और कॉलेज में, वह भी हमारा गुरु ही है। माना कि अविद्या गुरु है, लेकिन है गुरु जितने भी शिक्षक हुए। तीसरा, बहुत से लोग विद्वान हैं और अपनी विद्वता के आधार पर उपदेश दिया करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे विद्वानों को गुरु मान लेते हैं, और यही नहीं, ऐसे कई विद्वान अपने को गुरु घोषित भी करते हैं, तो वे भी एक तरह से अविद्या गुरु हैं। चौथा, कई अच्छे लेखक हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, वो उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, लेख लिखते हैं, और आजकल इंटरनेट छाया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये भी अविद्या गुरु हैं। और फिर कई कवि हैं, शायर हैं, और अपनी कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बाहरी ज्ञान दे रहे हैं। एक तरह से ये भी अविद्या गुरु हैं। और बहुत से कवि हैं जो संतों जैसी बातें करते हैं, यद्यपि उनको अनुभव नहीं है, लेकिन संतों जैसी बातें करते हैं। दिनकर महर्षि अरविंद के पास आते जाते थे और बड़ी ऐसी बातें कहते, लगता है कि इनको अनुभव है। अंधेरी रात में जो बज रही हो ज्योति की सरगम, ढलकते गीत में मोती चमकती आँख में शबनम। अब ये डिवाइन लाइट की बात कर रहे हैं, अनहत नाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई अनुभव नहीं है, वो कवि हैं। इसी तरह से जो प्रज्ञा गुरु हैं, जो समझ की बात करते हैं, सदाचार की बातें करते हैं, बहुत सारे उपदेशक हैं जो समझ की बात करते हैं, इनकी भी भूमिका है। उसी तरह से पंडित हैं, मौलवी हैं, जो धर्म का उपदेश देते हैं, इनको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, अलग अलग धर्म में अलग अलग पंडित हैं जो धर्म ग्रंथों के आधार पर वे उपदेश दिया करते हैं, वे भी अविद्या गुरु हैं। फिर जो कह सकते हो 8वां प्रकार है पुरोहित। पुरोहित का अर्थ है जो पूजा पाठ कराता है, तो बहुत सारे लोग उसको गुरु की तरह मानते हैं, तो ये भी अपनी उनकी भूमिका है। और 9वां जो कह सकते हो प्रकार है वो है कथावाचक का। रामायण की कथा सुनाते हैं, जैसे हमारे मुरारी बापू बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, मस्कीन हुए, जो सिख धर्म के उपदेशक रहे और बड़ी प्यारी बातें प्यारे ढंग से गुरु साहिबानों की कथा सुनाते थे। और फिर 10वां ज्योतिषी। ज्योतिषी को भी बहुत से लोग गुरु मानते हैं और अपना ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर लोगों को गाइड करते हैं। मॉरिशस में मेरा जाना हुआ और मुझे यह देख करके आश्चर्य हुआ कि वहाँ किसी से पूछता था तुम्हारा कोई गुरु है, तो किसी न किसी ज्योतिषी का नाम लेता था। तो बहुत सारे लोग ज्योतिषी
को गुरु मानते हैं। मगर ये 10 जो प्रकार मैंने बताया, कुलगुरु, शिक्षक, विद्वान, लेखक, कवि, प्रज्ञा गुरु, पंडित या मौलवी, पुरोहित, कथावाचक और ज्योतिषी, ये अविद्या गुरु हैं, क्योंकि इनका ज्ञान बाहर से बोरो किया हुआ है, उनका अपना कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जो दूसरा प्रकार है उसको हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं विद्या गुरु। विद्या गुरु को ही सदगुरु कहते हैं, उनको पीर कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, परफेक्ट मास्टर कहते हैं, कामिल मुर्शिद कहते हैं। तो ये विद्या गुरु के ही अलग अलग ये पर्यायवाची नाम हैं। कौन है विद्या गुरु, कौन है सदगुरु? जिसके पास अनुभव ज्ञान हो, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जिसको भीतर का अनुभव है, उसको कहते हैं विद्या गुरु। और जब अनुभव हो जाता है तो उससे क्या अपेक्षा की जाती है, कहाँ ले जाता है, क्या या किस यात्रा में हमें ले जाता है? असतो मां सद्गमय। असत क्या है? जो क्षणभंगुर है। जो भी आकार है वो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। लेकिन सद्गमय वो शाश्वत। सत क्या है? जो शाश्वत है, वो शाश्वत की यात्रा पर ले चलता है। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अज्ञान के अंधकार में रहते हैं, उससे वो ज्ञान के प्रकाश में हमें ले जाता है। और फिर मृत्योर मां अमृतम गमय, हम सब मृत्यु धर्मा है, लेकिन हमारे भीतर एक अमृत तत्व भी है, शाश्वत तत्व भी है, आत्म तत्व भी है। तो इस तरह से, और शरीर हमारा मरण धर्मा है, तो शरीर से आत्मा तक की यात्रा पर वो ले चलता है। तो इस तरह से विद्या गुरु का ये सब उसके गुण कह लो। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि सद्गुरु की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे उसको? प्रकृति, गुण और अनुदान के आधार पर, अनुदान के कंट्रीब्यूशन क्या उसका है, तो इन तीनों आधार पर हम उसकी पहचान सद्गुरु की कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रकृति क्या है सद्गुरु की, वह विद्या गुरु है, अर्थात उसके पास अनुभव ज्ञान की संपदा है। अब उसके गुण क्या है, सद्गुरु के गुण क्या होते हैं? कई गुण होते हैं, लेकिन हम 10 मुख्य गुणों की चर्चा यहाँ करेंगे। पहला, सत्य। सत्य का क्या अर्थ है? वो प्रामाणिक होता है, कथनी और करनी में भेद नहीं होता है। जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। ओशो से किसी ने पूछा कि क्या जो संबुद्ध व्यक्ति होता है, सद्गुरु होता है, वो झूठ बोलता है? ओशो ने कहा, बाकी की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कभी कभी बोलता हूँ। ये प्रामाणिकता देख रहे हो, ये प्रामाणिकता होनी चाहिए। दूसरा गुण है उसमें संतोष। जो है उसके पास, उसमें वो तृप्त होता है, इसलिए सुखी रहता है। संतोषम परमम सुखम, लोभी नहीं होता और की मांग नहीं करता, वो संतुष्ट होता है जो है उसके पास। तीसरा गुण क्या है? उसमें एक सरलता पाओगे, एक सहजता पाओगे, बच्चों जैसा देखोगे उसको, तो एक सरलता, सहजता। फिर चौथा गुण क्या होता है? उसमें दया भाव होता है, अहिंसा भाव होता है, वो करुणा भाव होता है, जीवों पर वो दया करता है। पांचवा क्या होता है? क्षमा। बड़ी से बड़ी गलती कोई करके आ जाए और वो आगे अपने को सुधारने को राजी हो तो उसको क्षमा कर देता है। ये जो 5 गुण हमने कहा, सत्य, संतोष, सरलता, दया और क्षमा, इसी को अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं। सत्य, संतोष, सरलता, दया और क्षमा, इनको अपनाना सबसे बड़ी साधना, कहते सबसे बड़ी साधना है। और ये तुम 5 जो गुण है वो तुम डेवलप कर लेते हो। छठा गुण क्या है? उसके भीतर शील होता है, एक विनम्रता होती है, एक आंतरिक शिष्टाचार होता है, जिसके लिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं हबक ही न बोलीबा। सदगुरु को देखो, हबक के बात काट करके नहीं बोलेगा। हबक ही न बोलीबा, डबक ही न चलीबा, आ धीरे धरबा पाँव, आ सहजे रहीबा, गर्व न करीबा, भदंत गोरख राव। ऐसा शील सदगुरु के भीतर तुम पाओगे। और फिर जो 7वां गुण क्या है? वो शौर्य है। शौर्य है, ज़रूरत पड़ने पर वो अन्याय से, असत्य से, अधर्म से वो टकरा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी को तुमने देखा, सिपाही संत कहते हैं, तो शौर्य होता है उसके भीतर। वो भगेड़ू नहीं होता कि वो भाग गया, चुनौतियों का मुकाबला करता है। और फिर जो 8वां गुण है, उसके भीतर धैर्य होता है,
वो पैनिकी नहीं होता है किसी बात में। बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, तुम देखोगे उसका धीर वह नहीं खोता है। फिर 9वां गुण क्या है? प्रसन्नता, मुदिता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मुदिता। ये सद्गुरु को देखोगे वो सदा प्रसन्नम, सदा मुदिता भाव में रहता है, सदा आनंद में रहता है। और 10वां गुण जो सबसे बड़ा गुण कह सकते हो, तथाता, हमेशा स्वीकार भाव में रहता है। जो भी हो जाए, जो भी घटना हो जाए, उसको प्रभु का उपहार मान करके स्वीकार कर लेता है। तो अब आओ सद्गुरु के अनुदान की चर्चा करते हैं। इस अनुदान के द्वारा भी हम सद्गुरु को पहचान सकते हैं। सद्गुरु के मुख्य 10 अनुदान होते हैं। क्या होता है? सद्गुरु प्रज्ञा अर्थात विवेक देता है, वो समझ देता है हम सबको। दूसरा, गुरु हमें माया से मुक्त करता है। वो जो संसार में, संसार के मोह में हम पड़े रहते हैं, तो उससे हमें मुक्त करता है। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी हैं। स्वामी जी कहते हैं मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये जो मोटा बंधन जो है, संसार में हमारा उलझाव है, संबंधों में हमारा उलझाव है, इससे सद्गुरु हमें मुक्त करता है। और फिर जो तीसरा अनुदान मुख्य है, वो ध्यान, ध्यान का दान देता है। अर्थात निराकार से हमारा परिचय कराता है। आकार से तो परिचय शिक्षक भी कराता है, अविद्या गुरु भी कराता है, लेकिन निराकार से परिचय अविद्या गुरु या शिक्षक नहीं करा सकता। ये तो केवल सद्गुरु करा सकता है। जो चौथा उसका अनुदान है, वो हमें शब्द की कुंजी देता है, ओंकार की कुंजी देता है। जो हमारी आत्मा का संगीत है, अनाहत नाद, अनाहद नाद, प्रणव, उद्गीत, उसका ज्ञान हमें कराता है। और ये केवल सद्गुरु करा सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं जिसका गृह तिन दिया ताला, और कुंजी गुरु सो पाई, अनेक उपाय किए नहीं पाए बिन सद्गुरु शरणाई। ये केवल सद्गुरु ही शब्द का ज्ञान दे सकता है। और शब्द का ज्ञान केवल नहीं, इतना ही नहीं है कि अनाहत नाद श्रवण करा दे, बल्कि अनाहत नाद के स्रोत तक तुमको पहुंचा दे, गोविंद से नाता जोड़ दे। और फिर जो ये 5वां जो अनुदान है, वो हमें आत्मज्ञान देता है। आत्मज्ञान क्या है? अब तक हमने जाना मैं शरीर हूँ, लेकिन गुरु हमें बताता है कि तुम शरीर नहीं, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं है, जनक जिसने जाना है योगी वही। ये बात है, देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। एक हो विशुद्ध बोध हो, मैं विशुद्ध बोध हूँ, ये आत्मज्ञान है। फिर जो 6ठा अनुदान है, वो सदा साक्षी होने का ज्ञान देता है। साक्षी क्या है हम अगले प्रश्न में बताएंगे, लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया, स्वयं को आत्मा जानते हुए संसार में जीना, इसको साक्षी कहते हैं। तो इसका भी ज्ञान वो हमें देता है। अष्टावक्र कहते हैं तात योगी वही जो सदा साक्षी है। और फिर जो 7वां मुख्य अनुदान है, वो हमें मोक्ष देता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सद्गुरु कैसा होता है? आप मुकुट मोहि तारे, वह स्वयं भी मुक्त होता है और हमें भी मुक्ति देता है। फिर 8वां अनुदान क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान देता है। कबीर साहब कहते हैं गुरु समान दाता नहीं। गुरु के समान दाता कौन होगा? कौन होगा? गुरु समान दाता नहीं, जिन देता आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान हमको देता है। और क्या कहते हैं कि 3 लोक की संपदा पल में दीनी याद। जो तीनों लोकों की संपदा, जो ब्रह्म का ज्ञान है, वो एक क्षण में हमें दे देता है। हमने कभी एक गज़ल लिखी थी कि मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा, ये सद्गुरु केवल दे सकता है। और फिर 9वां अनुदान है, हमें वो समाधि का ज्ञान देता है। समाधि का ज्ञान बड़ा गुह्य ज्ञान है। ओशोधारा में 14 तल समाधि के हैं जो तुम प्राप्त कर लेते हो। और फिर 10वां जो मुख्य अनुदान है, वो हमें सुमिरन की कला देता है। जैसे ओशोधारा में 15 में से 28वें तल सुमिरन के कार्यक्रम है, जहाँ कैसे प्रभु को जाने, कैसे आत्मा को जाने और कैसे हरि सुमिरन और आत्म सुमिरन में जिए। और स्थिति एक दिन ऐसी आनी चाहिए जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सांस सांस सुमिरो गोविंद। हर सांस में, आती सांस में ब्रह्म की याद, जाती सांस में आत्मा की याद। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम
यहीं विराम देते हैं। नॉलेज।